हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। निम्नलिखित द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए। द्विघात समीकरण दिया गया है 256 x का वर्ग माइनस 32x प्लस 1 बराबर 0। चलिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। यहाँ द्विघात सूत्र की बात की गई है, तो मुख्य अवधारणा के अनुसार द्विघात समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 में x का मान द्विघातीय सूत्र, जिसे हम श्रीधराचार्य विधि भी बोलते हैं, विधि से होता है x बराबर माइनस का v प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac भाग 2a। यहाँ पर a b c क्रमशः x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक एवं अचर पद है। चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं एवं दिए गए समीकरण को लिखते हैं। हमें समीकरण दिया गया है 256 x का वर्ग माइनस 32x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा समीकरण 1 है। समीकरण 1 की यदि हम द्विघात समीकरण के मानक रूप समीकरण 1 की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, a b c का मान। अतः हम लिख सकते हैं a बराबर होगा 256, b बराबर होगा माइनस का 32, c बराबर होगा 1। यहाँ से सबसे पहले हम b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लेते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac होगा माइनस 32 का वर्ग बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा हमारा माइनस 32 का वर्ग माइनस 4 गुना a 256 गुना c अर्थात 1। 32 का वर्ग होता है 1024 और 4 गुना 256 करने पे आएगा 1024 अर्थात 0। हमें क्या प्राप्त हुआ है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो हम कह सकते हैं यदि किसी द्विघात समीकरण में b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होते हैं, के मूल वास्तविक एवं बराबर होते हैं। अब आगे हम प्रश्न को द्विघात सूत्र से हल करते हैं। द्विघात सूत्र हमारा है x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2 है। उसमें हम x a b c का मान रखेंगे। तो प्रश्न में है माइनस b अर्थात माइनस का 32 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने निकाला 0 भाग 2a अर्थात 2 गुना 256। हम लिख सकते हैं इधर से 32 बटे 512, 32 से 512 को काटेंगे तो जाएगा ये 16 बार। तो हमें प्राप्त हो जाएगा x बराबर 1/16। चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो हमें द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे, अर्थात 1/16 और 1/16 द्विघात समीकरण के मूल होंगे। तो हम लिख सकते हैं अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक, बराबर एवं 1/16 और 1/16 हैं। यही हमें ज्ञात करना था। तो आपने देखा किस प्रकार मुख्य अवधारणा में द्विघात सूत्र की सहायता से हमने प्रश्न के मूल ज्ञात किए हैं। आशा करता हूं आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।